Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. I hope you are all fine. Dear students, as we have started unit number 2, that is real numbers. In this video, we will start a new exercise 2.2. Before starting the exercise, let's discuss about square of natural numbers. Natural numbers के squares क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं natural numbers की. Students, natural numbers क्या होते हैं? Natural numbers के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से और इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. तो ये होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स. अब स्क्वायर क्या होता है? अगर किसी नेचुरल नंबर को अपने ही साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हम इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 2. इसको 1 का स्क्वायर पढ़ते हैं. 1 की पावर 2 यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ था तो 1 की पावर 2 आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर. और वो किसके इक्वल होता है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. इसी तरीके से अगर हम 2 की बात करें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर. और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 4. यानी ऐसे नंबर जिनको अगर हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो वो क्या कहलाते हैं? स्क्वायर कहलाते हैं. यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा. इसी तरह हम नेचुरल नंबर 3 की बात कर लें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेट इज़ 3 का स्क्वायर. डेट इज़ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 9. इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स में आगे क्या आ जाता है? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने से 4 स्क्वायर आ जाएगा और किसके इक्वल होता है? 16. स्टूडेंट्स, फर्दर इन नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इनको रीड आउट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, द स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4. और एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि जो इनके स्क्वायर्स आएंगे वो भी क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे. सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. ऐसा नंबर जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ खुद से, यानी 1 था तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 था तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. देन द प्रोडक्ट इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ एक्स. एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 9. रीड एज स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, यानी 3 का स्क्वायर क्या आ गया है? 9. सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. उर्दू मीडियम में हम स्क्वायर्स को बोलते हैं मुरब्बे. जब एक अदद को उसी अदद से ज़रब दे दी जाए तो हासिल ज़रब उसका अदद का क्या कहलाएगा? मुरब्बा कहलाएगा. मसलन x का मुरब्बा क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. सिमिलरली इसी तरीके से उन्होंने 3 की एग्जाम्पल दी है और 5 की एग्जाम्पल दी है. और हम इसको रीड आउट कैसे करते हैं? 3 का मुरब्बा 9 है. इसी तरीके से 2 का मुरब्बा क्या होगा? 4. और 3 का मुरब्बा क्या आ गया? 9. स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 4. इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ये तो हमने बात कर ली थी स्क्वायर्स की, यानी 4 द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या ये 4, 9, 16, 25, 36 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? ये नहीं है. स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? रिवर्स होता है, यानी एक नंबर उसको किसी छोटे नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना. यानी 4 से छोटा क्या है? 2. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. यानी रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं. ऐसा नंबर जिसको किसी छोटे नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं. फॉर एग्जांपल 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको किसी छोटे नंबर के स्क्वायर में लिखा जा सकता हो. फॉर एग्जाम्पल 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, सो 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. और 5 का स्क्वायर. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल इससे पहले 4 से पहले क्या आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर. और वो किसके इक्वल होता है? 1. अब 1 के बाद मैंने लिखा 4.
लेकिन 2 और 3 मैंने डिस्कस ही नहीं किया। सो 2 और 3, इसके बाद आ जाएगा 5, 6, 7, 8। तो इनके दरमियान के कुछ नंबर्स मैंने लिख लिए। स्टूडेंट्स, हम 2 को किसी भी नंबर के स्केयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल 1 का स्केयर क्या होगा 1, 2 के इक्वल नहीं आएगा। और 2 का स्केयर क्या होता है 4, तो वो 2 के इक्वल नहीं आएगा। 2 को हम किसी भी नेचुरल नंबर की स्केयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू नहीं लिख सकते। और x को मैंने किसी भी नेचुरल नंबर बोला, यानी नेचुरल नंबर का स्केयर 2 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट 3 की बात कर ले तो 3 को भी हम किसी भी नेचुरल नंबर की स्केयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है अपने ही साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आ जाए। सो ये नंबर क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्केयर नहीं है। सो 1, 4, 9, 16, 25 ये क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्केयर कहलाएंगे। So students, let's discuss the definition of perfect square. A natural number is called a perfect square. एक natural number perfect square कहलाएगा if it is a square of another natural number. अगर ये किसी दूसरे natural number के square की सूरत में लिखा जा सकता हो। Let's discuss example. The number 4 is a perfect square. 4 क्या है, perfect square है। और इसकी रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि हम 4 को 2 की स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली 25 है तो 25 इज अ परफेक्ट स्केयर बिकॉज 25 इज इक्वल टू 5 का स्केयर, एंड सो ऑन। उर्दू मीडियम में हम बोलेंगे किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा मालूम करना। कुदरती अदद मुकम्मल मुरब्बा कहलाता है, यानी कुदरती अदद क्या कहलाएंगे, मुकम्मल मुरब्बा कहलाएंगे। कब, बशर्तिया ये किसी दूसरे कुदरती अदद का मुरब्बा हो, यानी कोई दूसरा कुदरती अदद हो उसके मुरब्बा, यानी उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखा गया हो। फॉर एग्जांपल जैसे 4 एक मुकम्मल मुरब्बा है, इसलिए कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का मुरब्बा, यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 का मुरब्बा। Now let's start solving exercise 2.2. Question number 1 is find the square of the following numbers. Numbers given है और हमने इनके क्या फाइंड आउट करने हैं, स्क्वायर मालूम करने यानी मुरब्बा मालूम करना है। Now let's solving the first part. We have to find the square of 7. 7 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, यानी 7 को अपने ही साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाने से 7 7 जार 49। सो 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49। सिमिलरली 11 का स्क्वायर देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर यानी 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा 121। सो स्क्वायर ऑफ 11 इज 121। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर. So in the same way you can do the remaining parts of question number 1. स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं समेशन पैटर्न्स की। समेशन यानी सम की सूरत में जो पैटर्न होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करना। समेशन पैटर्न यानी सम की सूरत में जमे नमूने की शक्ल में कैसे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 4 के स्क्वायर को हम समेशन पैटर्न में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने नंबर्स लिखना, नेचुरल नंबर्स लिखना शुरू करने हैं। डेट इज़ 1 से स्टार्ट करना है। 1 के बाद हमने ऐड करना है। समीशन है, समीशन का मतलब होता है प्लस करना, तो प्लस कर लिया। नेक्स्ट 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आएगा 4। तो 4 पे हमने स्टॉप कर देना, क्योंकि जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे होंगे हमने उस रिक्वायर्ड नंबर तक जाना है। उसके बाद 4 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी अब हम रिवर्स हो जाएंगे। +3 के बाद फिर अगेन क्या आएगा, बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर देंगे। 4 के बाद 3 +2 +1, यानी 1 तक हमने वापस आना है। सो अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें तो पहले क्या आ जाता है 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 + 3 क्या होता है 6 के अंदर 4 ऐड करें तो 10 आ जाता है। 10 के अंदर 3 ऐड करें
तो क्या आ जाएगा 13, और 2 ऐड करें तो 15, और 15 + 1 कितना होता है 16। और वी नो डैट 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। इट मीन्स कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो उसको समेशन पैटर्न में कैसे लिख सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, जो ईच रो होगी स्टार्ट करनी होगी 1 से। इसी तरह हमने रिक्वायर्ड नंबर यानी 4 तक आना है। 4 के बाद हमने इसी तरह इन नंबर्स को वापस डिक्रीज करना शुरू कर देना है, यानी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे 1 2 3 4, इसी तरह अब ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे 3 2 1, और प्लस करने से क्या आ गया 16। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर डिस्कस कर लेते हैं। 5 के स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं 5 को मिड में लिख लेते हैं, इसी तरह प्लस और प्लस। 5 किससे छोटा क्या नंबर आएगा 4 4। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे 3 3 2 2 और 1। सो हमने क्या कर लिया, इसी तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसी तरीके से नेक्स्ट हम 5 के बाद क्या हो जाएंगे, नंबर्स डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगे 4 + 3 + 2 + 1। सो इन नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 25। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द समेशन पैटर्न्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। हमने क्या करना है, इन स्क्वायर्स को समेशन पैटर्न में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इसी तरीके से नीचे दिए गए मुरब्बों को जमी नमूना की शक्ल में लिखिए। इंग्लिश में था समेशन पैटर्न, तो समेशन पैटर्न को उर्दू मीडियम में क्या बोलते हैं, जमी नमूने की शक्ल में लिखना। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट है 6 स्क्वायर, और हमने इसको समेशन पैटर्न में लिखना है। तो स्टूडेंट्स क्या तरीक़ेकार होगा, सबसे पहले हम 6 को मिड में लिख लेते हैं और इसी तरीके से नंबर्स डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगे। 6 से कम क्या आता है 5, फिर क्या आएगा 4 3, और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 और 1, इसी तरीके से 2 और 1, और ये हमने इस नंबर को क्या लिख लिया, समेशन पैटर्न में लिख लिया। So students, this is your answer. I hope you understand the concept of summation pattern. So the remaining parts are your homework. That's all for today. Allah Hafiz.